हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो नेटर फार्माकोलॉजी या इन सिलिको फार्माकोलॉजी का जो वीडियो सीरीज है उसका ये थर्ड स्टेप है, जिसमें हम सीखेंगे ड्रग स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन द फार्माकोकाइनेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से ड्रग के मॉलिक्यूल्स के उनके स्ट्रक्चर के बेस पे उन ड्रग्स की जो काइनेटिक प्रोफाइल है या टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल है उसको किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें मेजरली 3 डेटाबेस यूज होते हैं। एक हमारा है स्विस एडीएमई, सेकेंड हमारा है प्रोटॉक्स एंड थर्ड हमारा है एडीएमटी लैब, जो कि आपके काइनेटिक और टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल को एक तरीके से जस्टिफाई या प्रेडिक्ट करता है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम फाइटोकेमिकल्स या प्लांट बेस्ड स्टडी के केस में डॉक्टर ड्यूक्स फाइटोकेमिकल डाटाबेस और IMPPAT के डेटाबेस का यूज करके हम इजी तरीके से फाइटोकेमिकल को रिट्राइव कर सकते हैं। तो हमने नीम ऐसे प्लांट लिया था, उस नीम की लीफ में बेसिकली 7 या 6 मेजरली फाइटोकेमिकल्स थे, जिसमें ये आपका लिस्टेड है। हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। फिर सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि मॉल सॉफ्ट हो गया या स्विस एडेमी हो गया, या उनकी जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, ड्रग लाइकनेस प्रॉपर्टी है, उसके बेस पे किस तरीके से हम लिपिंस्की रूल को अप्लाई करके ड्रग का स्क्रीनिंग कर सकते हैं। मतलब अगर 50 केमिकल्स हैं उसमें से सॉर्ट कर सकते हैं, फिर 5 केमिकल 10 केमिकल। तो सेम हमने इस केस में किया। तो हमने देखा कि ये जो 4 केमिकल्स हैं वो सुटेबल होंगे आगे स्टडी के लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी ड्रग लाइकनेस प्रॉपर्टी अच्छी है। तो अब इनकी जो काइनेटिक प्रोफाइल हैं या टॉक्सिकल प्रोफाइल हैं वो कैसे हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बताया था या डेटाबेस बताया था, स्विस एडीएमई, एडीएमटी लैब और प्रोटॉक्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्विस एडीएमई का, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। जस्ट आपको चाहिए उनके स्माइलिस, उन ड्रग्स के, उन केमिकल्स के स्ट्रक्चर के, जो आप इजिली पॉपकेम से देख सकते हैं, या अगर आप केमिस्ट्री के हैं तो डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप इजीली जो आपके केम स्केच हैं, केम ड्रॉ हैं, उनसे भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो आप एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं रूटीन का। तो रूटीन का ये स्माइलिस हैं, हम इसको स्माइलिस को कॉपी कर लेते हैं और आपको बस डेटाबेस पे पेस्ट करना है। तो आप अपने नेट से, अपने चाहे क्रोम से हो या आपके जिस भी आपके ब्राउज़र हैं उससे आप ओपन कर लीजिए स्विस एडीएमई। इस तरीके से आपको लेआउट मिलेगा। बस इसमें आपको जो स्माइलिस हैं उसको यहाँ पे इंटर करना है। हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे रन कर देंगे। रन करने के बाद ये जो डेटाबेस है उसके स्ट्रक्चर फीचर्स के बिहाफ पे उस ड्रग के डिटेल जो है रिट्राइव करेगा। तो देख सकते हैं कि इसमें जो है आपके थोड़ा टाइम लग रहा है, चलिए आ गया। अब इसमें आपके उस ड्रग के स्ट्रक्चर, उसके क्या बेसिक फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये हमारा है काइनेटिक प्रोफाइल, जिसमें हमको GI एब्जॉर्प्शन लो है या हाई है, ब्लड ब्रेन पेनिट्रेशन नो या यस, मतलब उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, पी ग्लाइकोप्रोटीन सबस्ट्रेट से बाइंडिंग या यस और नो। उसके अलावा जो हमारे मैक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं उसमें इनहिबिटरी है या नहीं है, क्या उसके लॉग पी हैं, क्या लिपिंस्की रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम देख सकते हैं इसी तरीके से। सेकेंड हमारा है एडीएमटी लैब। इसमें हम लोग ओपन कर लेंगे तो इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, इंटर ए लिस्ट ऑफ स्माइल्स। हम इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट हमें इसमें हम एक साथ बहुत सारे स्माइल्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप देख सकते हैं, सपोज हमने यहाँ पे इन तीनों को ही रख लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया इन तीनों को और एक साथ ही हम इस डेटाबेस पे इस स्माइल्स को पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देंगे। तो ये कुछ समय बाद आपको पूरे डेटा रिजल्ट आपको मिल सकता है। हम चेक करते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए आप, चलिए देखिए ये तीनों ड्रग के आपके डिटेल यहाँ पे अवेलेबल आ चुके हैं, लॉग पी, लॉग एस वगैरह। अब यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं आपको 1 2 3 जिसमें है, इसमें आप जैसे कि व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद अब उस ड्रग के जो भी हैं उसकी डिटेल जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो तो है ही, उसके अलावा इसमें जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और टॉक्सिसिटी, मेटाबॉलिज्म, ये सब डेटा आपको इजी तरीके से मिल जाएगा। क्या उसके बेसिक एब्जॉर्प्शन फीचर्स हैं, जो कोका परमेबिलिटी है या MDCK है या MPA है, उनमें क्या इनके बेसिक इफेक्ट्स हैं, ठीक है, वो पुअर है, एक्सलेंट हैं, गुड हैं, ठीक। उनके अलावा जो प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स हैं, जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेशन वगैरह है, ठीक। उसके अलावा OAT इनहिबिटर्स वगैरह, ये सब जो है आपको इजीली जो एडीएमई प्रोफाइल है वो आपको इजीली मिल सकता है। आप उसका डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है। उसका टॉक्सिटी में भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगा, लेकिन टॉक्सिटी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है या डेटाबेस है वो बोल सकते हैं प्रोटॉक्स 3। सेम इसमें भी आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आपका स्माइलिस होगा उसको जस्ट पेस्ट करना है। तो हम वापस रूटीन के जो स्माइलिस हैं उसको ही कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके रूटीन का जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। और उसके बाद जो भी आपको पैरामीटर चाहिए मैं यहाँ पे ऑल कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे स्टार्ट टॉक्स प्रोटेक्शन, तो इसमें जो भी टॉक्सिकल प्रोफाइल है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको जो प्रेडिक्टेड एलडीटी वैल्यू लिथल डोज 5000 या 5000 mg/kg मिल गया आपको। उसके अलावा टॉक्सिक क्लास कौन सा है, जीएसएच क्लास 5 है, ठीक। एवरेज सिमिलरिटी कितना है, प्रोटेक्शन एक्यूरेसी कितनी है, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ऑर्गन टॉक्सिटी पे, तो ये हेपेटॉक्सिटी है कि नहीं है, इनएक्टिव है मतलब नहीं है, नेफ्रो नहीं है, न्यूरो नहीं है, नेफ्रो है, नेफ्रो एक्टिव है, रेस्पिरेट्रो एक्टिव है, ठीक। तो नेफ्रो की जो टॉक्सिटी वो हाई है, तो अगर आप इसको हाई डोज में लेंगे तो आपको नेफ्रोटॉक्सिटी हो सकती है। तो अगर आप डिजाइन ही कर रहे हैं आपके नेफ्रो प्रोटेक्टिव ड्रग, जितनी टॉक्सिटी है, तो उसके बेस पे आप लोग इसको भी स्क्रीन कर सकते हैं कि चलो भाई ये ड्रग जो है नेफ्रोटॉक्सिक शो हो रहा है, इसका मतलब इस ड्रग को हम लोग एज ए ड्रग के रूप में नहीं लेंगे, खासकर नेफ्रो प्रोटेक्टिव के केस में। सेम रेस्पिरेटरी है, कार्डियो है, कार्सिनोजेनी है, इम्यूनोटॉक्सिटी है, म्यूटाजेनिसिटी है, ठीक है। ये सब आपको इजी तरीके से क्या एक्टिव है इनएक्टिव है मिल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द काइनेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल प्रेडिक्शन ऑफ द ड्रग, ठीक। तो नेक्स्ट आप इसका फिर डेटाबेस इन ड्रग्स के बना लीजिए। अब नेक्स्ट में हम सीखेंगे कि इन ड्रग्स के कौन कौन से साइट से हम जो आपके टारगेट्स हैं उसको कैसे रिट्राइव कर सकते हैं, और उसके अलावा फिर हमने सी में सीखेंगे कि जो डिसीज के टारगेट्स हैं उसको कैसे हम रिट्राइव करेंगे और दोनों को मैप कैसे करेंगे, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि उस प्लांट में उन केमिकल्स के लिए कौन कौन से कोर टारगेट्स हैं जो उस डिसीज में इम्पोर्टेंट है। तो एक तरीके से नेक्स्ट वीडियो से एक्चुअल में जो नेचर फार्माकोलॉजी का जो सीरीज का वीडियो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक हमने सीखा कि लीड्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, रिट्राइव करते हैं, इस तरीके से उसको स्क्रीनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, ड्रग प्रॉपर्टीज एंड द काइनेटिक एंड डायनामिक प्रोफाइल, ठीक। अब हम सीखेंगे क्या उनके टारगेट्स हो सकते हैं, ड्रग के क्या टारगेट्स हो सकते हैं डिसीज के, कैसे उसको मैप करेंगे और कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।